हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय और एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आज दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, गेट और पोस्ट और PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। सेशन और कुकी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, गेट और पोस्ट एक्चुअल में क्या है? ये HTTP की मेथड्स हैं। गेट और पोस्ट क्या है? HTTP की मेथड्स हैं। सिर्फ यही दो नहीं है दोस्तों, और भी हैं, पुट और डिलीट, ठीक है। इस तरह की 4 मेथड्स हैं, और भी एक दो हैं, वो शायद नहीं है, तो उन चीज़ मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा उनको, लेकिन ये 4 मेनली हैं। आप हर जगह में देखोगे, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने ये दो तो पहली बार देखे होंगे, पुट और डिलीट। दोस्तों बेशक ये नहीं तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये यूज में नहीं होती उस समय जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं। मुझे खुद नहीं पता था पहले। तो ये आप जब APIs वगैरह बनाते हो तब आपको पता चलेंगे कि ये भी मेथड्स हैं, पुट और डिलीट। रेस्ट API खासकर आप जब बनाते हो। बाकी गेट और पोस्ट, ठीक है। चलिए अब तो गेट पोस्ट को ही हम लोग देखते हैं। HTTP की मेथड्स डिफरेंस देखते हैं कि डेटा आर विजिबल इन URL एज अ क्वेरी स्ट्रिंग, और पोस्ट में डेटा URL में नहीं दिखते, आप सबको पता है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं गूगल खोलता हूँ, यहाँ पे मैं मान लो PHP टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये मैंने PHP सर्च किया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे PHP क्वेरी स्ट्रिंग एज अ क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे URL में दिखने लगा। यही चीज़ मैं बात कर रहा था कि गेट में डेटा दिखते हैं, पोस्ट में डेटा नहीं दिखते। और दूसरा रीज़न ये है, मैंने गूगल आपको क्यों दिखाया, उसका एक रीज़न है, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता, अब आपने इतना तो पकड़ लिया होगा कि गूगल गेट यूज करता है, गेट मेथड, तभी तो ये डेटा दिखा है। यहाँ पे पोस्ट होता दिखता क्या, ठीक है। तो रीजन यही था, मैंने इसलिए ही यहाँ पे गूगल, क्योंकि गूगल का एक हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स ही तो है और ये बटन है सिंपल सा, तो इसीलिए मैंने अपने क्रिएट नहीं किया। मैंने सोचा आपको यहीं से दिखा देता हूँ गूगल पे। तो ये चीज़ होती है। और दूसरा मैं बताऊंगा कि गूगल ही मैंने क्यों चूज किया, उसको थोड़ा आगे देखेंगे। अच्छा, गेट मेथड इज़ नॉट यूज्ड व्हेन सेंडिंग पासवर्ड और सिक्योर डेटा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और ये एक्सेप्टेबल है कि यहाँ पे देखो Q = PHP, मतलब जो क्वेरी मैंने डाली वो PHP के लिए डाली। तो अगर मैं सिक्योर पासवर्ड यहाँ पे डाल दूँ, सपोज पासवर्ड = 1 2 3 4, तो ये दिखेंगे। ये आपने हैश वगैरह कर रखी है तो उस तरीके से दिखेगा। तो इससे क्या है कि सिक्योरिटी रिस्क है, तो पोस्ट गेट में मत यूज करो, ठीक है। ये डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, और पोस्ट में डेटा सिक्योर रहते हैं, वो भी ठीक है। अच्छा, गेट मेथड कैन बी कैश और पोस्ट मेथड कैन नॉट बी। कैसे, इस तरीके का नाम आपने सुना होगा। बहुत बार आप CSS वगैरह बनाते हो या फिर डेटा रिट्रीवल करते हो, तो ये नहीं कहते कि ब्राउज़र में कैसे बन गई होगी, वही डेटा बार बार आ रहे हैं, उसी कैसे की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गेट मेथड में कैसे बन पाती है, पोस्ट में कैसे आपकी क्रिएट नहीं हो पाती। डेटा रिट्रीवल में तो कैसे में जो वैल्यूज़ हैं पैरामीटर्स के साथ में ही आती है ना, उन्हीं का तो कैसे बनता है, तो वो आपकी एज ए कैसे सेव हो जाती हैं। अच्छा, गेट कैन बी बुकमार्क। ये वो डिफरेंसेस हैं जो हर कोई नहीं बताता, बस बहुत ज़्यादा बताएगा तो क्वेरी स्ट्रिंग में दिखते हैं, नहीं दिखते, लिमिट है, इतनी लिमिट है, लिमिट नहीं है, बस बहुत है। लेकिन ये कुछ एक चीज़ें हैं जो शायद जाननी ज़रूरी है कि गेट में आप जो कंटेंट है या गेट में आप बुकमार्क कर सकते हो, और इसीलिए मैंने गूगल आपको दिखाया। मैं यहाँ पे इजीली बुकमार्क कर सकता हूँ पेज को, डन। अब मैं इस पेज को जब चाहूँ तब यही वाला पेज ओपन कर सकता हूँ। पोस्ट में इस तरीके से नहीं होता, पोस्ट में आप बुकमार्क नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज़ है, देखो हर चीज़ के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। पैरामीटर रिमेन इन द ब्राउजर हिस्ट्री बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ URL। गेट में क्या होता है कि आपकी जो हिस्ट्री होती है, या मैंने बुकमार्क किया, ये यहाँ पे आप हिस्ट्री देखोगे तो मान लो अभी ये पेज हम लोग जो विजिट किए, तो होता क्या है कि मान लो ये गूगल है, तो मैं इसको मान लो खोल देता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो भी आप सर्च करोगे जो भी है, तो वो एज ए हिस्ट्री में आपके जितने भी पैरामीटर हैं वो सेव रहते हैं। तो अगर कोई सिक्योर डेटा है वो भी सेव रहेगा यहाँ पे, तो एक हिसाब से सिक्योरिटी रिस्क है ना। तो कुछ एक एडवांटेज है, कुछ एक डिसएडवांटेज है इन चीज़ों पे, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको गेट पोस्ट मेथड्स समझ में आई होंगी। फिर भी अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, अपना क्वेश्चन कमेंट में रखिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा उसकी। ठीक है, गूगल का मैंने बता ही दिया। और अब चलते हैं PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ये आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है और मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन को लेके। या तो वो कुछ जो ग्लोबल कीवर्ड है उसकी बात करने लगते हैं, या मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते। एक्चुअली वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करते हैं, ये जो PHP के इनबिल्ट जो हैं उनकी बात करते हैं। जब आपसे इस तरीके से पूछा जाए PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं, क्या यूज है, इस तरह की चीज़ें, तो आपको एक सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस तरीके के जो वेरिएबल होते हैं वो भी वेरिएबल ही हैं, लेकिन स्पेशल टाइप के इसलिए हैं क्योंकि वो कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक्सेस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े, आपको इंक्लूड करना पड़े या कुछ चीज़ें रखनी पड़े, इस तरीके का नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल एक वेरिएबल मेरा एक फाइल में है, मान लो $= समथिंग, और उस वेरिएबल को मुझे दूसरी फाइल में इंक्लूड करना है, एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी वाली फाइल में उसे इंक्लूड कराऊंगा। लेकिन इन वेरिएबल्स को इंक्लूड इस तरह की चीज़ें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सुपर ग्लोबल है, कहीं भी कभी भी एनी टाइम आप यूज कर सकते हैं। तो उनमें से अगर आप गेट, जैसे हम लोगों ने मेथड डिस्कस की ऊपर, तो उसके वेरिएबल्स आपको एक्सेस करने हैं डेटा, तो हम लोग $_get के थ्रू करते हैं। पोस्ट है तो $_post के थ्रू। अगर आपको मेथड ही पता नहीं है तो आप $request यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एरे टाइप ही हैं सब इस तरीके से। यहाँ पे आप की वगैरह इंडेक्स डिफाइन कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, फिर $_file आप अपलोड जो डेटा करते हो ना, अपलोडिंग इमेज या फाइल्स की जिसकी भी, तो वो $_file के अंदर दिख जाते हैं। सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, उनको एक्सेस करना है तो $_session, और कुकी को करना है तो $_cookie। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे साइड पे रखा है। साइड में रखने का दोस्तों मतलब मेरा ये था कि आप जब डिफरेंस मीन्स लिस्ट बता रहे हो तो ये जरूर बताओ, इनमें से एक दो भूल गए ठीक है, लेकिन ये जरूर बताओ $_server बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल की अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके हेडर्स के डेटा, आपकी फाइल्स, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है। आप कभी चाहो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप इतना ही बहुत है। अच्छा, अभी तक थियरी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है वो बिना प्रोग्रामिंग के हो, आप समझ नहीं पाओगे और मुझे भी समझाने में मज़ा नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा इनको जैसे $, और $, इंक्लूड और रिक्वायर, ये 2 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एडिटर के साथ प्रोग्रामिंग करके। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस आपको पसंद आए और इनके डिफरेंसेस अगर आप समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।